तो आपके हिसाब से बुखार में फिर करना क्या चाहिए? एक बाल्टी लो, एक बड़ी बाल्टी लो, उसमें गरम गरम पानी भरो 40 डिग्री 42 डिग्री, इतने पाँव डुबो के उसमें पाँव डुबो के बैठ जाओ ऐसी कुर्सी पे, और गरम गरम पानी साथ में सिप सिप करके पियो। जैसे ही पानी ठंडा होने लगे निकालते जाओ, 2 डिब्बे डालते जाओ। इसको बोलते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। ऐसा लगभग 30 40 50 मिनट 1 घंटे तक करो। 100 में से 80 लोगों का बुखार या 85 लोगों का बुखार 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। ओके। बिना गोली खाए। हमने क्या किया, बॉडी को टेम्परेचर दिया, बॉडी ने आधा डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ाया, और एकदम पसीना आएगा, आपका बुखार उतर जाएगा। अब लोगों को डर क्या होता है कि मेरे पहले ही 104 डिग्री है, सिर पे चढ़ गया तो। ऐसी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। लोग गलती क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कभी भी बुखार हो, खाना नहीं खाना, फ्रूट खाओ, सैलड खाओ, नारियल पानी पियो, अन्न नहीं जूस पियो, अन्न चावल दूध की बनी चीजें मत लो। ये जो 104 चढ़ता है, 103 चढ़ता है, 106 होता है, ये आपके खाने की वजह से होता है। क्योंकि बॉडी अपने आप फाइट कर रही है। आपने खाना खाया, अब बॉडी खाना जम करे कि तुम्हारी फाइटिंग करे, एक काम ही करेगी ना बॉडी एक टाइम पे। जैसे लोग पॉटी करने गए, टॉयलेट गए, एक मैगजीन लेके चले गए, अब आपका दिमाग कहाँ है? किताब पढ़ने में। अब बॉडी पेट पूरा साफ करेगी क्या? नहीं। तो कुछ ना कुछ गंद रख लेगी, बाद में बवासीर, फिशर फिस्टूला होएगा। कभी भी अंग्रेजी टॉयलेट सीट पे पेट साफ नहीं होता, और खड़े होकर पेशाब करने से ब्लैडर खाली नहीं होता। ये भारत में बहुत बड़ी गलती है। मैं सबको बोलना चाहूंगा, नीचे बैठ के पेशाब किया करो। आप अपने दादाजी परदादाजी कोई हैं अगर, सब बैठ के ही करते थे, तो फिर उनका ब्लैडर खाली होता था, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना प्रोस्टेट कैंसर होता था। आज की डेट में सब खड़े होकर पेशाब करते हैं, ब्लैडर खाली नहीं होता, सबको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, सबको सेक्स वीकनेस आ गई, सबको सबकी धार भी वहीं गिर जाती है। लोगों ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब मेरी धार ना मेरे पैर पे गिर जाती है, मतलब आगे ही नहीं जाती, मतलब पेशाब की धार में भी जान नहीं रही। तो हम गांव में आज भी देखते हैं जो पुराने लोग हैं वो बैठ के ही करते हैं। तो सर उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये उनको खड़े होकर करने वाला है है किधर से फिर? हाँ जी, कहां से शुरुआत हुई? सब अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों ने हमारे देश में सारा बेड़ा गर्क कर दिया, और हमारे देश में जो अंग्रेजियत को मानने वाले लोग हैं ना, ये सारी उनकी फैलाई हुई चालें हैं कि हिंदुस्तान बीमार बने और किसी का बिजनेस चले। ये बिजनेस है। अगर आपका ब्लैडर खराब होगा तो किसी को तो फायदा हो रहा है, किसी को धंधा मिलेगा। अच्छा, जो शुगर की गोली बनाने वाली कंपनी है या बीपी की गोली बनाने वाली कंपनी है, वो हर साल क्या चाहती है? मेरे पेशेंट बढ़े। वो चाहेगी मेरे पेशेंट घट जाएं? कभी नहीं। तो वो तो चाहेंगे लोग बीमार पड़े हमारी। वो तो चाहते हैं फूड इंडस्ट्री प्रमोट हो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, नॉनवेज भी खाओ। अच्छा एक बात बताओ, जो नॉनवेज है वो जिंदा मुर्गे का है, मरे हुए मुर्गे का है? मरे का है। हमारे घर में मरे हुए को 4 घंटे बाद तो तुम शमशान में जला देते हो कि इसकी बॉडी में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, हाँ। इसकी बॉडी में कुछ जीव पैदा हो जाते हैं। साला मुर्गे में नहीं पैदा हो रहे? नहीं, हमने ना उसको पका दिया, पकने के बाद उसमें कई और तरह के पैदा हो जाते हैं। वो कौन मतलब जो नॉनवेज लवर्स जो कहता है ना आई लव फिश, तो आप गलती से मत समझना वो फिश को प्यार करता है। वो आई लव फिश, आई लव चिकन, वो मतलब कोई एनिमल लवर नहीं है, वो एनिमल किलर है। राइट। मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगा, जिनकी भी शुगर हाई रहती है, आप सब एक एक्सपेरिमेंट करो। एक बड़ी परात लो जिसमें आटा गूंथते थे, उसमें करेला नीम को बराबर मात्रा में चॉप चॉप कर लो, चटनी बना लो उसकी, और उसमें खड़े होके पैरों से ऐसे ऐसे करो, करेला और नीम को बराबर मात्रा में। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में आपकी जीभ पे स्वाद आ जाएगा करेले और नीम का। तो सोचो, जीभ पे स्वाद आया, खाया नहीं है, तो यानी कि मेरी बॉडी की सारी नसें, सारी मसल्स ब्लड से ट्रेवल करके वो नीम और करेले का असर जीभ तक पहुंचा है। तो सोचो मेरा ब्लड प्यूरिफाई हो गया। राइट। आधे घंटे बाद शुगर चेक कर लेना, कम हो जाएगा। अगर आपकी शुगर 500 दी तो 400 मिलेगी, 400 दी 200 मिलेगी। ओके, शुगर डाउन हो गई। तो क्या ये रेगुलर करना ठीक है? सर 15 20 25 दिन करके डाइट ठीक करके शुगर रिवर्स हो जाती है। मैं एक डाइट चार्ट बता देता हूं, पूरे भारत की शुगर ठीक हो जाएगी अगर अपनाएंगे लोग। तो भारत में 10 करोड़ लोग बीपी के पेशेंट हैं, 10 करोड़ लोग ही शुगर के पेशेंट हैं। मैं एक डाइट चार्ट बता रहा हूं, अगर ये पूरा भारत अपना ले तो सबकी शुगर रिवर्स हो सकती है, किसी को दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है? रोज सुबह उठ के खाली पेट बिना कुल्ला, पहले तो मैं बताता हूं,
जब भी सोएं रात को तो बाईं करवट सोएं, ओके, लेफ्ट साइड सोएं जब भी लेटना है। और सिर जो है ये पूर्व या दक्षिण में रखना है, हमेशा सिर जो है सोते टाइम पूर्व में या दक्षिण में रखना है, और लेटना बाई करवट है। जब सुबह नींद खुले तो बॉडी को हिलाएं पहले, मतलब क्योंकि बॉडी में 5 लीटर खून है ना, तो वो घुटनों में भी नहीं है, एड़ी में भी नहीं है, पेट में है, तो पहले बॉडी में घूम जाए वो, ताकि हमें हार्ट अटैक ना पड़े, घुटनों पे प्रेशर ना पड़े, ठीक है, और कभी हमें ब्रेन स्ट्रोक ना पड़ जाए। सुबह सुबह हार्ट अटैक पड़ता है कई लोगों को, तो सुबह सुबह पहले बॉडी को हिलाएं, दाई करवट लेके उठ के बैठ जाएं, ठीक है, पहले वो लार वाली एक्सरसाइज कर ले, आंखें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद क्या करें, चेक करें मेरी कौन सी सांस चल रही है, एक टाइम पे एक चल रही होगी, जोन सी सांस चल रही है वो वाला पांव जमीन पे रखें। अच्छा, ये काम हो गया। अब नीचे उकड़ू बैठ के, इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ के, इतना बड़ा टुकड़ा अदरक, इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी और गरम गरम पानी पिए, चबाए और गरम गरम पानी पिए, और 5 या 10 कड़ी पत्ते खाएं, एक कड़ी पत्ता 1 मिनट में। ये सुबह सुबह हो गया। अब आ जाओ नाश्ते में, लंच में, डिनर में, जो आप रूटीन में खाते हो उसका नाम रख दो प्लेट 2। ओके, जैसे आप खाते हो नाश्ते में, इसका नाम आज से क्या है, प्लेट 2। ठीक है, लंच में जो खाते हो उसका नाम है प्लेट 2, डिनर में भी खाते हो उसका नाम है प्लेट 2। उससे पहले एक प्लेट 1 ऐड कर लो। नाश्ते में प्लेट 1 क्या होगी, वजन गुणा 10 ग्राम, वजन गुना 10 10 ग्राम। जैसे वजन है आपका 70 किलो, तो 700 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं,